हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा कि आपको मैं यूट्यूब में डीसीए और पीजीडीसीए सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो डीसीए सेकेंड सेमेस्टर, डीसीए सेकेंड सेम और पीजीडीसीए सेकेंड सेम का वीडियो रहेगा। ठीक है, दोनों ही सेकेंड सेमेस्टर का है। दोस्तों, जो आपका आईटी ट्रेंड सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है डीसीए में आपका थर्ड यूनिट हो जाएगा और पीजीडीसीए में फर्स्ट यूनिट। दोस्तों, आपका क्वेश्चन रहेगा ई गवर्नेंस क्या है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इसके 15 दिन बाद आपको मैं डीसीए और पीजीडीसीए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन विथ उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा। इसके पिछले वाले सेमेस्टर में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया था। इस बार मैं आपको सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन दूंगा। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या है, तो दोस्तों ई गवर्नेंस क्या होता है आपका यहाँ पर। ई गवर्नेंस जो सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी वर्क होते हैं आपको, तो सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना ही आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस को आप अप्लाई करते हो तो आप क्या करते हो, घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आप ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म अप्लाई कर लेते हो। ठीक है, जैसे आप घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हो, वाटर बिल हो गया, ये सभी कार्य आपके क्या आते हैं, यहाँ पर ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, या आपकी समग्र आईडी पोर्टल चलाना चाहते हैं, तो ये सब जानकारी आप क्या करते हो, घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से ही सब कुछ आप जानकारी ले लेते हो। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ जो ई गवर्नेंस होता है आपका, 3 प्रकार का ई गवर्नेंस होता है। ठीक है, दोस्तों पहला टाइप है आपका यहाँ पर ई गवर्नेंस का G2C। G2C का मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट टू सिटीजन, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन जो आपका गवर्नेंस आ जाएगा, इसमें कौन सी सर्विस रहेंगी, तो दोस्तों जब आप क्या करते हो, कोई भी सर्विस जो रहेगी वो गवर्नमेंट और आम नागरिक के बीच में, किसमें, आम नागरिक के बीच में रहेगी। ठीक है, जैसे आपकी क्या आती है, कोई भी आपकी यहाँ पर आपका कोई भी ऐसी सेवा रहेगी या कोई ऐसी वैकेंसी जो भी आपकी किसके किसके बीच में रहेगी, दोस्तों गवर्नमेंट के और आम नागरिक के बीच में रहती है, वो क्या कहलाती है, आपकी G2C गवर्नेंस कहलाती है। मतलब ऐसा ऑनलाइन कार्य जो गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका G2C कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका दोस्तों यहाँ पर G2B। G2B मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो दोस्तों कई सरकारी कार्य ऐसे रहते हैं जो केवल किनके बीच में रहता है, कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन किनके बीच में रहती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट और बिजनेसमैन लोगों के बीच में रहती है ना। जैसे ठीक है, आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं, तो काफी काम जो होता है केवल क्या करते हैं,
गवर्नमेंट उसका फायदा किनको देना चाहती है, बिजनेसमैन लोगों को देना चाहती है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका LIC पॉलिसी हो गया, ठीक है, आपका बीमा कंपनी हो गया, ये सब क्या है आपकी, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आपको ये पॉलिसी वगैरह आम जनता को नहीं देती। ठीक है, किसको दे रही है, बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए दे रही है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऐसी सुविधा क्या कहलाएगी, G2B कहलाएगी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। फिर तीसरा है आपका दोस्तों यहाँ पर G2G। तो G2G का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी G2G में, तो वो क्या रहेगी दोस्तों, आपके जो भी व्यक्ति रहेंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लोगों के बीच में ही आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वो क्या कहलाता है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना। जैसे दोस्तों आपका क्या होता है, यहाँ पर कोई आपका सरकारी संस्था है, ठीक है, तो जैसे आपका कई बार क्या होता है, कोई वैकेंसी ओपन होती है तो केवल क्या होता है, आर्मी रिटायर्ड हेड होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट से सेवा निष्पृत हो गए हैं, उनके बारे में आपको वहां पर रहता है वैकेंसी। तो वो क्या कहलाता है यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब ऐसी योजना या ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ऐसी योजना रहेगी जो केवल उस योजना का लाभ क्या करेंगे, गवर्नमेंट लोग ही उठा पाएंगे। तो वो किसके अंतर्गत आता है आपका, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके डीसी और पीजीडीसीए में 3 ही प्रकार बताए गए हैं। बाकी आपका एक चौथा एक और होता है G2E। क्या होता है, G2E। G2E मतलब इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पूरा नाम होता है गवर्नमेंट थ्रू एम्प्लॉय। तो जैसे दोस्तों आपके कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय होते हैं। तो जैसे आप, यदि मैं बोलूं आपका एक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में अटेंडेंस लगाने के लिए जो एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं, कोई भी सेवा है, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही उनकी उस इंफॉर्मेशन का या उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका G2E कहलाता है। फिर आपका दोस्तों इसके जो स्टैंडर्ड्स है ना, ई गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ई गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ई गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके 4 स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। कितने, 4 स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। पहला स्टैंडर्ड है दोस्तों यहाँ पर भागीदारी। दूसरा स्टैंडर्ड है आपका यहाँ पर पारदर्शिता, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर जिम्मेदारियां और चौथा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर इक्विटी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भागीदारी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपका, पार्टिसिपेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ई गवर्नेंस में जो भागीदारी होती है ना, तो सभी महिलाओं और सभी पुरुषों को भाग लेने का अधिकार होता है ई गवर्नेंस में। मतलब जो ऑनलाइन वर्क होता है आपका, क्या होता है, ऑनलाइन वर्क होता है। तो ऑनलाइन आप कोई भी सुविधा है, तो दोस्तों यदि आपकी कोई ऑनलाइन वैकेंसी है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल महिलाएं भरें या पुरुष भरें। तो दोस्तों कई बार होता है कि हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपका क्या रहेगा, इसमें सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक है। कोई चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को डिसीजन लेने का अधिकार होता है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर भागीदारी कहलाती है, ठीक है। दूसरा है आपका दोस्तों यहाँ पर पारदर्शिता, है ना। तो पारदर्शिता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ट्रांसपेरेशन, मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है ना। जैसे कोई भी ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन योजना आती है, तो उसमें जो भी आपकी क्या रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसमें स्वतंत्र रूप से फ्लो होती है। क्या होती है, स्वतंत्र रूप से फ्लो होती है, और उसमें सीधे व्यक्तियों तक आपको इंफॉर्मेशन पहुंचती है, पारदर्शिता, ठीक है। अब जिम्मेदारियां क्या होती हैं दोस्तों, जैसे आपके ई गवर्नेंस के कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं, तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां, जैसे
हम बोले यहाँ पर एसएससी, गवर्नमेंट जो आपकी क्या है वैकेंसी ओपन करती है ना, तो एसएससी है आपकी, तो मान लो कि संस्था होती है, ठीक है, क्या होती है, संस्था होती है। तो इसकी जिम्मेदारी क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट्स फॉर्म भरता है, क्या करता है, फॉर्म भरता है, तो फॉर्म भरने के बाद कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है और कुछ संस्था की भी जिम्मेदारी होती है ना। तो यहाँ पर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां को क्या निर्वाहन करती हैं, ठीक है, आम जनता और संस्था। इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर सभी पुरुष और सभी महिलाएं अपनी इच्छा को यहाँ पर क्या कर सकती हैं, अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती हैं और सभी को यहाँ पर मौके दिए जाते हैं। जैसे मौके मतलब कुछ सुधारने का है या अपने किसी बात को रखना है, गवर्नमेंट तक जाना है उसको, है ना, तो ये सभी मौके यहाँ पर रखे जाते हैं, इक्विटी, ठीक है। फिर आपका एक और आता है प्रभाव तथा क्षमता। तो दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है प्रभाव तथा क्षमता, ठीक है, इसमें सभी महिलाओं और पुरुषों को परिणाम लेने को प्रोड्यूस किया जाता है कि भाई सभी लोग इसमें परिणामों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने अपने प्रोग्राम को बनाते समय इसमें जरूरतों को बता सकते हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही मैं आपको लाता रहूंगा। धन्यवाद।